बुद्ध की शिक्षाएं जाति, धर्म, संप्रदाय से बहुत ऊपर की हैं और बुद्ध की शिक्षाएं हर कोई समझ लेता है, क्योंकि इतनी साधारण हैं, इतनी सहज हैं और इतनी समय सामयिक हैं कि हर किसी को लगता है कि बुद्ध ने ये बात मेरे लिए कही है। अरे, यहां बुद्ध देशना दे रहे हैं तो ये पात्र मैं हूं, इतनी आम जनमानस के लिए है। मगर बुद्ध को पचा लेना इतना आसान भी नहीं है। बुद्ध की वाणी उनके लिए कल्याणकारी नहीं है जो इस भाव के साथ सीखते हैं या इस भाव के साथ प्रचार करते हैं कि अगर मैं इसको ठीक से सीख गया तो मेरी भौतिक सुखों में वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं ठीक से सीख गया, मैं धर्म की ठीक से व्याख्याएं करने लग गया तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा। मैं धर्म के व्याख्यान देने लग गया तो फिर लोग मुझे बहुत पैसा देंगे, मुझे बहुत इज्जत से बुलाएंगे, मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, देश और देश से बाहर भी, और मैं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। अगर वो इस प्रकार की स्वार्थ सिद्धि भरी सोच के साथ धम्म को स्वीकार करता है, सीखता है और आगे प्रचार करता है तो धम्म उसके लिए कभी कल्याणकारी नहीं है, बल्कि वह तो अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। वह अकुशल कर्म इकट्ठे कर रहा है। और बुद्ध कहते हैं कि कर्म कुशल हैं या अकुशल हैं, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, देर सवेर हो सकती है, मगर इसी जन्म में रहते हुए आपको अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मगर बुद्ध का धम्म उनके लिए बहुत कल्याणकारी है जो इस भावना के साथ सीखते हैं या इस भावना से प्रचार करते हैं कि मेरे ठीक से सीख लेने पर और अच्छे से समझा देने पर बहुत सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, लोगों का जीवन विकार मुक्त हो जाएगा, दुखों से राहत मिलेगी उनको। वो अपना भी कल्याण करेंगे और सदैव दूसरों के कल्याण की भी भावना करेंगे। जो इस भावना से बुद्ध के कल्याणकारी धम्म को सीखता है और धम्मोपदेश करता है, उसके लिए ही धम्म कल्याणकारी है। अगर कोई व्यक्तिगत हितों के लिए धम्म सीखता है, धम्म का वाचन करता है, धम्म का प्रचार करता है, तो फिर धम्म उसकी कभी सहायता नहीं करता, धम्म उसकी कभी रक्षा नहीं करता। और इस प्रकार का प्रचारक हमेशा दुक्कट का दोषी होता है।